together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Tu Hai To I'll Be Alright. Hello friends, welcome to Tu Hai To I'll Be Alright, a show where we discuss health, diseases and overall well-being. मैं हूं उमर, आपका होस्ट, and the topic of the day is the digital divide. दोस्तों, फिज़िकल हेल्थ और उससे रिलेटेड चीज़ें हम हमेशा डिस्कस करते हैं और कभी भी कुछ छोटी सी बीमारी हो जाती है हम लोग फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. लेकिन दिमागी बीमारियों का क्या? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फलाना अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो जब होती हैं तो फिर इंसान कैसे उसको टैकल करे एंड उन बीमारियों को होने से आपका फ़िज़िकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है. तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मिस शाज़िया परवीन, who is a behavior therapist and a wellness coach. She has been working tirelessly to train youth, adults at various schools, colleges, hospitals and conclaves, for which she has been awarded the Telangana Icon Award in October 2023 and the South India Icon Award in April 2024, among her many accolades that are in her name. तो बिना देरी किए मैम से बात शुरू करते हैं. अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम. शुक्रिया बहुत बहुत उमर साहब. इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया इधर ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए. तो मैम पहले सवाल पे आते हैं. डिजिटल एडिक्शन, जो हमारा डिजिटल डिवाइड आज का टॉपिक है, तो डिजिटल एडिक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्या है एंड अगर किसी को है तो वो कैसे डायग्नोस किया जाए कि वो हो रहा है उसको डिजिटल एडिक्शन. जी बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम एक्चुअली कॉन्शियस भी नहीं होते हैं कि हम डिजिटली एडिक्टेड हो गए हैं. और हाउ इट ऑल स्टार्ट्स इज डिनाइल में भी रहते हैं. जी, डिनाइल में भी रहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली. और हम बहुत अनकॉन्शियस तरीके से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिर्फ इसीलिए डिवाइसेस दे रिजॉर्ट टू डिवाइसेस क्योंकि उनको बोर होता है. दे डोंट हैव एनी गुड एंटरटेनमेंट. और थोड़े लोग अपना सिर्फ स्ट्रेस दूर करने के लिए जाते हैं और थोड़े लोग अपना काम करने के लिए जाते हैं और थोड़े लोग बस कुछ और उनको समझ नहीं आता व्हाट बेटर थिंग टू डू, इसलिए वो करते आते हैं एंड बिफोर दे नो इट वो हैबिट बन जाती है. तो जैसा आपने बोला कि अगर हम कॉन्शियस हो सके कि व्हाट आर वी डूइंग, हाउ आर वी डूइंग, और अगर हम are we using the devices or the devices are pulling us into them. तो then एक जब हम conscious approach लेते हैं तो then I think we can identify कि या अब हम ये addiction के border line पे पहुंच गए हो रहा है. जी, तो एक तरह से आप कहना चाह रही हैं कि अगर मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को कि unless and until आपकी physical health affect ना हो आपके इस digital addiction से,
तो तब तक वो डिजिटल एडिक्शन नहीं है। लेकिन द मोमेंट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ, कि आपको बॉडी एक हो रहा है, आप लॉन्ग आवर्स के लिए आप फ़ोन देख रहे हैं तो आपको नेक पेन हो रहा है, या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुनिया भर की जो अलामतें हैं वो आपके साथ हो रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो तब तक वो डिजिटल एडिक्शन नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन द मोमेंट इट स्टार्ट्स हैपनिंग देन यू शुड मतलब वर्क ऑन इट। ऐसे आई थिंक फिजिकल सिम्टम्स तो काफ़ी बाद में मैनिफेस्ट होते हैं। पहले ही आप देख सकते हैं कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन दूसरे चीज़ों पे आजकल आप सुनते होंगे कि टीचर्स काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि चिल्ड्रन क्यों फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे हैव समथिंग रियली एंटरटेनिंग इन देयर हैंड। तो अब टीचर्स और जो भी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। एग्जैक्टली कि दे हैव टू कम्पीट विद दैट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन, के ऑडिटरी भी हो उनके लिए, कुछ एक्टिविटी बेस्ड भी हो एंड ऑल दैट। अभी जैसे एक बहुत बड़े रिफॉर्म की तरह आया था ये यूट्यूब पे जो अजाब हमारे ऊपर नाजिल हुआ है कोकोमेलन के नाम से, तो वो आजकल के पेरेंट्स उसके मतलब बच्चे बहुत ख़ास तौर पे बहुत बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इतनी विजुअली स्टिमुलेटिंग इमेजरी है, वो कंटिन्यूस आपका शॉट हर 3 सेकंड पे चेंज हो रहा है। तो कैसे कोई एक फिजिकल टीचर उससे कम्पीट कर पाएगा? फिजिकल टीचर भी छोड़ दीजिए आप, वो कॉन्सेंट्रेट बच्चा कैसे कर पाएगा? एग्जैक्टली। तो उमर साहब जो आपका आई थिंक क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है। एक्चुअली वी आर ऑल, इट्स नॉट के खाली बच्चे, क्योंकि एज एडल्ट्स आई थिंक इवन वी स्ट्रगल विद दैट। तो इट्स नॉट फेयर फॉर अस टू सिंगल आउट के किड्स कर रहे हैं ये पूरा। आई थिंक इट्स us versus that world। हमको एक वर्ल्ड में भिजाया जा रहा है जिधर चीज़ें अनरियलिस्टिक हो, और हमें एक पूरी विजन और हमारा हर चीज़ एक डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि हम अपने रियल मकसद से थोड़ा दूर हो जाए। और वो इट्स ऑल अल्टीमेटली मे बी मार्केटिंग, मे बी बिजनेस, दे आर यूजिंग लॉट ऑफ साइकोलॉजी एक्चुअली टू गेट अस hooked into that। A leading question regarding this also, अब जैसे not a question but a statement perhaps that सोशल मीडिया के प्रोज हैं। जब सोशल मीडिया आया तो कनेक्टिविटी बढ़ गई, अलग अलग तरह से लोग कम्युनिकेट करने पाए। जहाँ तक लोग बिछड़ गए थे एक तरह से, वो कनेक्ट हो सके। और फिर ये सब सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, एजुकेशन बढ़ी, मतलब अलग अलग तरह से पॉजिटिव तरीक़ों से भी उसका सोशल मीडिया का एडवांटेज लिया गया अलग अलग मीडियम्स ने, अलग अलग चैनल्स ने। बट एक मेजर कॉन जो एक सोशल मीडिया का है कि सोशल मीडिया इज़ रिलेटिवली फ्री एवरीवेयर। लाइक अगर आपके पास मोबाइल है, फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू पे टू यूज़ फेसबुक। सो आई रेड दिस समवेयर दैट इफ़ द प्रोडक्ट इज़ फ्री then you are the product. You are the commodity. You are the commodity. To which they are selling the things. True. That's so true. So ma'am, इसको स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए? या बिल्कुल सही आपने इसको डाइवर्ट किया, क्योंकि वी ऑल नो इट्स देयर, सो वी बेटर टैकल इट नाउ इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि इट्स बीन देयर। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक्चुअली मेरे पास कोई आए थे पेरेंट एंड दे रियली वांटेड मी टू कोच एंड काउंसल दिस। ये बच्चे थे जो बिल्कुल दे डिडंट वांट टू अटेंड दिस सेशन, लाइक वी डू इट ऑनलाइन बिकॉज इट्स वर्क्स फॉर एवरीवन ऑफ देम, राइट? आई कांट गो टू देयर हाउस, दे कांट कम टू माय प्लेस। तो फिर मैंने उनके साथ बैठ के स्ट्रैटेजाइज किया कि आखिर इनके साथ करना क्या है, बिकॉज दे वर नॉट एट ऑल विलिंग टू। एंड द प्रॉब्लम वाज कि मदर खुद वर्किंग है, तो शी हार्डली हैड टाइम एंड शी हैड नो कंट्रोल ऑफ व्हाट कुड वी डू। तो फिर उनके साथ हमने बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई। और पहले 10 सवाल मैं ये पूछती हूँ कि पेरेंट्स के साथ कि आप कितने सीरियस हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू आर विलिंग टू डू, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ये पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बेसिकली द एसेंस ऑफ दिस प्लान इज टू गिव देम समथिंग more stimulating than what they are getting from devices. क्या ज़्यादा visually stimulating product देना apart from the TV in order to उसको अलग करने के बच्चे को, तो वो ज़रूरी है क्या? इतना ज़रूरी हो गया? I didn't mean that. I mean some kind of offline thing, not of course something more vigorous जो in terms of that. Meaning ये कि देखिए बच्चे को कोई ऐसी चीज़ में आप इन्वॉल्व करिए जैसे कि हमको उसमें दिस इज़ अ कंप्लीट प्लान, इट कैन नॉट बी सेड कि हर बच्चे का अलग होता है। सो यू विल हैव टू रियली स्ट्रैटेजाइज एंड मेक ए पर्सनलाइज प्लान कि ये बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से व्हाट इज इट दैट थिंग जो उसको अच्छा लगे, एंड वो चीज़ उससे इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो हम बेसिकली हमारे पास कुछ टेस्ट्स होते हैं, तो हम वो टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि आई कांट टेल पेरेंट्स कि आप उनको पहले 5 गेम्स में डालिए
लिए, उसके बाद फिर देखेंगे कि उनको कौन सा पसंद आया है। बच्चे को ही आप समझें। जी एग्जैक्टली। तो एक हम जो साइकोलॉजिकल टूल्स यूज करते हैं थोड़े, और वो एक बार बच्चे की पर्सनालिटी एसेस हो जाए, उनके कुछ बेस लाइन्स जिससे कि ये पता चले कि व्हाट इज समथिंग दैट इज फाइन, वो फाइन ट्यून कैसे हुए हैं, उनका एप्टीट्यूड क्या है और उनकी मतलब इंटरनली वायरिंग कैसी हुई है, सो व्हाट आर द गेम्स दैट सूट्स हिज टेम्परामेंट। सो नॉट ओनली गेम्स, लाइक व्हाट आर द एक्टिविटीज, लाइक सोशल में, आई नो सोशल आजकल बच्चे बहुत, बिकॉज इफ दे आर इनटू दिस सोशली बहुत, दे आर वेरी रिक्लूस काइंड ऑफ, बट देन दे गेट टुगेदर विद ओनली पीपल हु आर लाइक देम। तो हम वो चीजों का एडवांटेज लेते हैं। हम ये टेस्ट इसलिए करवाते हैं ताकि हम एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना सके कि कौन सी चीज किसके साथ वर्क हो सकती है। बेटर आप उसको पिन पॉइंट करके भी मतलब उसका रेजोल्यूशन निकाल पाते हैं बच्चे के लिए। एग्जैक्टली, एंड फॉर द पेरेंट्स एज वेल, एंड फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ। हर बच्चे के अलग टेम्परमेंट के हिसाब से हमको बैठकर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, और फिर पेरेंट्स को फॉलो अप करना पड़ता है। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट विच दे हैव टू बी अलाइंड विद। तो फिर उसके साथ हो पाता है। एंड सब में इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट्स हैव टू मॉडल दैट, क्योंकि पेरेंट्स जब करते हैं तो वो लोग समझते हैं कि चलो अब हम फर्स्ट, आई थिंक, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट फर्स्ट आई थिंक द पेरेंट्स शुड लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट something is happening with the child and learn to give the child time. मतलब बच्चों को टाइम ना देने की वजह से कि मतलब आप for example if the male parent is out working, which ideally is the situation in our households, Indian households, and the mother is there in the kitchen working. सो अब बच्चा क्या करे जब छोटा टॉडलर है, इन्फेंट है, तो वो मतलब इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क, घर पे काम ख़त्म करने के चक्कर में अब वो या तो फ़ोन पकड़ाएंगी या तो उस सिचुएशन में किस तरह से उसको। बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन था ये। खुद स्ट्रगल मैंने फेस किया जब मैं दुबई में रहा करती थी, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि आखिर मैं करूं क्या। और मैंने आई एम वेरी लकी, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि अगर आप मतलब बच्चे को भी टाइम देने, घर का भी काम करने, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। जी, लेकिन उसकी भी अलग स्ट्रैटेजी है जो मुझे बाद में डिस्कवर हुई कि बच्चे को भी, जैसे कि अब मैं किचन में काम करती हूँ, राइट, तो हाँ थोड़ा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। जैसे बच्चों को भी साथ में आप इन्वॉल्व करें, आप जो भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं उनको बीन्स दे दिया और बोला, अपने साथ में बिठा दिया किचन काउंटर पे, मैंने बोला चलो ये आटा है, उधर का उधर ही दे दिया, ताकि बच्चों को भी पता चले कि एक्चुअल चीज क्या होता है, फील करें, कुछ एक्टिविटी करेंगे। थोड़ा मेस होगा, थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, बट देन इट्स वर्थ इट, आई फील। क्योंकि उमर भाई, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया है हम लोगों ने, वेयर एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड था, टीवी ही देखता था, सोता भी टीवी देखकर था, खाता भी टीवी देखता था। तो हम लोगों ने बोला कि अभी क्या करना है इसका, क्योंकि बच्चे की एज भी काफी छोटी थी ना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस के पेरेंट्स बिजी हैं एंड ऑल दैट। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक तो आहिस्ता धीरे धीरे करने का एक अप्रोच जो यूजुअली लोग सजेस्ट करते हैं। मेरा थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है। मैंने उनको ये बोला कि एक बार उनके सामने रिमोट गिरा दो, वो बच्चा जो है, और उसके साथ बोलो कि अभी टीवी खराब हो गया जी, कुछ दिन तक ऐसा करो, ही विल गिव यू हार्ड टाइम, बट देन यू ट्राई टू मैनेज इट। हम उसके लिए काफी सारे उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज, जैसे राइटिंग पैड जिस पे वो कुछ भी कर सके, और सब चीजें जमा दी उधर, एक जैसा कॉर्नर बना दिया उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज का एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज का। तो वो शुरू में बिल्कुल नहीं गया उधर, वो उसने काफी सताया, जिसको बोलते हैं ना विड्रॉल सिम्टम्स, तो उसको थोड़ा कोप करने में मुश्किल हुई। बट फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, अभी उसको टीवी की जरूरत नहीं पड़ती, ना सोने के लिए ना खाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो लाइक सो हैप्पी एंड डिलाइटेड कि यू नो इट वाज अ हार्ड स्टेप। पीपल से कि आप थोड़ा करो, समटाइम्स इट वर्क्स, थोड़ा, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट। बिकॉज अब छोटा सा एग्जांपल, मेरी नींद खराब थी, आई वाज हैविंग वेरी बैड स्लीपिंग पैटर्न्स, बट अब जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सुबह को जल्दी उठना है एंड आई नीड टू करेक्ट माय स्लीपिंग पैटर्न, सो वो एक दिन के अंदर नहीं होगा, इट हैपेंड ओवर टाइम। मतलब यू नीड टू लर्न टू पुश द आवर वन बाय वन एवरी डे। जी, हैबिट जो है बिल्कुल आपको टाइम लगता है, तो शुरू में आपको मुश्किल होती है एंड ऐसा दिखता है, लेकिन बाद में उसका दिमाग जो था, ही फाउंड आउट। तो हम सोचते थे कि अब क्या करेगा, अब अगर खेलने की भी चीज, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़कर वो जो फ्रूट्स हैं उनको निकालना करना, सी हाउ द माइंड स्टार्टेड वर्किंग, बिकॉज़ हो जाते हैं अलग चीजों से। एग्जैक्टली, सो दैट्स द नेचुरल क्यूरियोसिटी व्हिच जो हम मार देते हैं बाय गिविंग हिम, वो डेवलप होनी शुरू होती है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैम। यहाँ पे मैम एक बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड सो इंसाइटफुल कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। दोस्तों, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright, रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं, जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं। जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। Do not let making a living prevent you from making a life. John Wooden. अगर किसी शख्स का मिजाज चिड़चिड़ा हो तो हमें फौरन समझ लेना चाहिए कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright, रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो। दोस्तों वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डिजिटल एडिक्शन के ऊपर शाजिया परवीन मैम से, हु इज़ अ बिहेवियरल थेरेपिस्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। सो मैम, हमने बात की डिजिटल एडिक्शन की, कैसे होता है, कैसे पता चले कि क्या हो रहा है हमारे साथ या बच्चों के साथ। सो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरह से लोगों को असर करता है? क्या बच्चों में, जैसे हमने देखा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है, लोगों की स्पीच बच्चों की नहीं डेवलप हो पाती अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन से एडिक्टेड हैं और मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स हैपनिंग। सो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इस डिजिटल एडिक्शन के? जी, तो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल लाइक अपने पेरेंट्स की बात सुनना तो काफ़ी आगे की बात है, लाइक दे आर नॉट इवन एबल टू डू व्हाट दे वांट टू डू। लाइक एक चीज़ करने जाते हैं लेकिन बट दे गेट डाइवर्टेड सो मच। जी, दे गेट डाइवर्टेड सो मच क्योंकि इतने चीज़ें चल रही हैं। तो ऑफ कोर्स फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी, हर चीज़ पूरे आप बोलेंगे कि होलिस्टिक वेलनेस जो है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको कोई चीज़ स्टिमुलेट कर ही नहीं पा रही है घर में कोई ऐसी चीज़ जो उनको इंटरेस्टिंग लग रही है। तो उनको, जो हम बोलते थे ना पहले, हम क्रिएटिव होते थे, मम्मी हम बोर हो रहा है, तो बोलते हैं वो बोर होना बहुत ज़रूरी रहता है। बिल्कुल क्योंकि फिर हमारा दिमाग चलना शुरू होता था कि मी ऑल्सो एज अ पेरेंट, अब मुझे कितनी बार जो आपने बात बोली कि यार होने दो बच्चे को बोर, यार कभी तो बोर होना भी सीखे ना। मतलब अब जरूरी चीज है पेरेंट्स को समझनी कि बच्चों को बोर होने देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब बच्चों को हम छोड़ते हैं एंड दे हैव नथिंग टू डू, देन
they put pressure on their them. mind to think what can I do, जी. और उसके बाद करते हैं. Without that they are like just going with the flow. They don't discover what is it that they really जैसे want. अब जैसे भूख लग रही है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली पैम्पर करने के चक्कर में कि खाना खाएगा, बच्चा खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, भूख तो लगने दो. Exactly. जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक कैसे खाएगा, और जबरदस्ती आप ठुसाओगे तो फिर मतलब उसका कोई वो नहीं है, तो वो एवर्जन भी होता है उससे. मैम, हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन अवॉइड दिस डिजिटल एडिक्शन जी, एंड आल्सो मॉडल देमसेल्व्स फॉर द किड्स? करेक्ट. तो पेरेंट्स को फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार याद खुद को दिलाना पड़ेगा कि वाईफाई इज इन देयर हैंड्स, यू नो, वाईफाई इज इन देयर हैंड्स. इट्स नॉट कि हम मजबूर और लाचार हैं उसके हाथ, बट बस ये है कि फैमिली को पूरी को मिलके एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डू टुगेदर. पहले तो एक थोड़े रूल्स बनाने होंगे, कॉमन रूल्स के भाई हम ये टाइम एंड ये टाइम पे सोने से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले तक देयर विल बी नो डिवाइसेस को नहीं टच करेंगे. खाने के टाइम पे वी वोंट बी टचिंग डिवाइसेस. आफ्टर गेटिंग अप इमीडिएटली इन द मॉर्निंग वी विल नॉट बी टचिंग खाना स्क्रीन के सामने नहीं खाएंगे. एग्जैक्टली. खाते वक्त हम नहीं देखेंगे. दिस आर ऑल, ये सबको टुगेदर आना पड़ेगा. सो अगर आप किसी जायंट से लड़ रहे हैं तो यू कैन नॉट जस्ट डू इट सिंगल हैंडेडली. यू विल हैव टू फॉर्म. तो आपका घर जो है आपका एक बहुत ही सीक्रेट प्लेस है वेयर यू कैन मेक ऑल द रूल्स एंड यू नो, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो उधर बाहर, लेकिन इफ अगर आप स्ट्रांग हो जाएं then I think at least you can cover up yourself. You can cover up from that particular thing. तो आप दोनों मिलके जो भी आपके फैमिली में है, you have to make the rules agree and find out the nature of the kid. Like जो हाइपर होते हैं, they want something जो फिजिकल हो ताकि उनकी एनर्जी रिलीज हो. तो उनको थोड़ा टाइम ऐसा डाइवर्ट करें कि उनका फाइंड आउट करें कि कौन सा ऐसा स्पोर्ट रहेगा कि जिसमें इनको लगाओ तो बस वो आगे बढ़ने की चक्कर में रहे. रेड मैम कि किड्स हु आर रिलेटिवली हाइपर एक्टिव या मतलब जो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहते हैं, सो सोने से पहले वो स्पेशली बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं. तो उसमें व्हाट हेल्प्स इज, अब जैसे एज अ पेरेंट मतलब उठा के पटक देना बिस्तर पे, और मतलब वो सब फिजिकल एक्टिविटी उन लोगों के लिए ज़रूरी होती है फॉर देम टू रिलीज दैट स्लीपिंग वाला हार्मोन, वरना उनको नींद नहीं आ पाती क्योंकि वो एनर्जी बिल्टअप है. सो हाउ विल वो रिलीज कैसे होगी वो एनर्जी? जी, इसलिए भी बोलते हैं ना सर के खाने के बाद भी, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट एनर्जी, दे शुड हैव सम काइंड ऑफ थिंग टू रिलीज ऑल दोज इन ए गुड वे. तो आइदर आप कोई ब्रिस्क वॉक करा दे उन्हें या कोई ऐसी चीज करा दे, घर के कामों में इन्वॉल्व करें. आजकल मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग दे डोंट वांट, हालांकि ये साइकोलॉजिकली काम बढ़ेगा इस वजह से शायद कि हमारा काम बढ़ेगा. बट देन सर हमको ये सोचना है कि आगे बच्चे जब दे विल बी ऑन देयर ओन वन डे और द अदर बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, देन हाउ विल दे बी एबल टू हैंडल इट, यू नो. वो बोलते हैं मुझे कि नहीं हमारे टाइम पे तो ऐसे नहीं होता था कि हम तो अपने बच्चों से काम नहीं कराते थे, वो उस टाइम पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी होगी, बट दैट्स ओके. अभी हमको अवेयरनेस आ गई है कि और अगर आप नहीं कराएंगे तो बच्चे जाएंगे और दूसरे बुरी चीजों में इन्वॉल्व होंगे. वुड यू वांट दैट फॉर देम और वुड यू वांट समथिंग? और यू नो व्हाट कि उसे टीम वर्क करके एक एक्टिविटी, एक मजे की एक्टिविटी बन जाती है यूजुअली. जब कोविड था इट लुक लाइक व्हाट विल वी डू, बट जब सभी घर में थे तो it became like a team festival, work. पूरा exactly. So we started enjoying. तो शुरू में ऐसा होता है ना जैसा कि रिमोट वर्किंग इज नेवर पॉसिबल. जब लेकिन आती है हम पे तो इंसान की नेचर ऐसी होती है कि वो कुछ नहीं तो कुछ अडेप्ट कर ही लेता है और ढूंढ लेता है एंड इट वर्क्स आउट बेस्ट टू एडवांटेजेस. ट्रू मैम, वेरी वेल सेड. मैम, डिटॉक्स बॉडी का जितना जरूरी है उतना दिमाग का भी डिटॉक्स जरूरी है. सो हाउ डज डिजिटल डिटॉक्स हेल्प एंड हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डज इट हेल्प? कि किस तरह से हेल्प करता है आपकी एडिक्शन? क्या वो सही में वाकई में हेल्प करता है? तो आपने अच्छा पूछा. वी आर अगेन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू टॉप द टेक्नोलॉजी. दैट्स सो आयरॉनिकल, या. बट या इट्स द सेम थिंग. यू हैव टू स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, राइट? सो दैट्स वेरी आयरॉनिक. हाँ, लेटर हम दूसरे चीजों में जा सकते हैं, बट टू स्टार्ट विद, बिकॉज वी आर प्लेइंग गेम्स लाइक विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट वी आर स्पेंडिंग आवर्स. तो अगर आप माइंडफुल हैं, इफ तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप इज टू फर्स्ट नो योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दैट. जैसा रूट कॉज एनालिसिस जो बोलते हैं, पहले प्रॉब्लम समझे. तो हमने प्रॉब्लम ये समझी कि ये बच्चा कर क्यों रहा है, ये जो भी कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, क्या इनको बोरियत हो रही है, बोर्डम हो रहा है, या ये काम के लिए कर रहे हैं, या ये आदतन कर रहे हैं, या स्ट्रेस है जो स्ट्रेस को रिलीज करने कर रहे हैं.
अगर हमने ये सब अब यहाँ पे जैसे अभी सिर्फ बच्चों की बात हो रही है, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ. अभी जैसे हम लोग लॉकडाउन से पहले ही, लॉकडाउन के बाद भी इनफैक्ट, अब जैसे ऑफिस से हम आ रहे हैं, व्हेन आई वाज लिविंग अलोन, सो माय वाइफ वाज अवे फ्रॉम होम, मतलब वो अपने घर गई हुई थी. सो अब जब मैं घर पे आ रहा हूँ, ऑफिस का थका हुआ हूँ, और मैं मतलब सोने से पहले मैं सिर्फ टीवी देख रहा हूँ. सो वन डे आई वाज टॉकिंग टू माय फादर एंड ही वाज टेलिंग मी कि तुम अपने आप को और थका रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो टीवी देख के, लेकिन तुम अपने आप को और ज्यादा थका रहे हो. जी, तो वो जी. भी एक फैक्ट है मैम. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. अब समटाइम्स क्या होता है, लैक ऑफ ऑप्शंस बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल. होते हैं बंदे को. boredom. जी, बोर्डम. बुक करने के बजाय ये इजी है ना, बस रिमोट खोलो देख लो. Ease of एंड access, समटाइम्स right. इट्स ओके, फाइन, आई टोटली अंडरस्टैंड. समटाइम्स हर कोई करता है, हम वी ऑल डू इट, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, लाइक मतलब आप एडिक्टेड जब हो जाते हैं वेयर यू डोंट फाइंड जी, एनी जी. अदर थिंग, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो फॉर आंसरिंग योर डिजिटल डिटॉक्स, तो मुझे ये लगता है कि ये डिजिटल डिटॉक्स हर किसी को लाइक अलग तरह से प्रेजेंट होता है. जी, लाइक फॉर एग्जांपल पहले इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो डिजिटल डिटॉक्स में आप एप्स जो यूज़ करते हैं ज़्यादा, उसमें खुद आप यू कैन लिमिट your देयर आर usage, yeah. नाउअडेज True. एप्स वेयर यू हैव टू, जैसे मेरा फ़ोन बोलता है मुझे आज बंद आपने करो, हाँ. इतनी ज़्यादा बंद. देर फ़ोन यूज़ किया है आपका और करके. स्पेसिफिकली ऐप वाइज भी आ जाता जी, है वो ऐप कि वाइज भी हाँ. आ जाता है. एंड देयर आर स्पेसिफिक एप्स जो आपको बोलते हैं कि माइंडफुलनेस के लिए, जी. फोकस के लिए, कंसंट्रेशन जी. के लिए, जी. और आप जो यूज कर रहे हैं उनको भी लिमिट कर देते हैं. बिल्कुल, जैसा ये बिल्कुल. ऐप यू कैन नॉट यूज फॉर 30 मिनट्स. तो Yeah. पेरेंटल कंट्रोल्स तो है ही आपका है. वाईफाई ऑफ हो जाएगा उस फोन के अंदर ऑटोमेटिकली, आपका मतलब वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है ऑटोमेटिकली एंड टेल्स यू. सो हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू अवर्स टेक्नोलॉजी, मतलब द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. दोस्तों यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे. बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. You are listening to Tu Hai To I'll Be Alright, Radio Manu 90.0 FM's Health Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है. अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे मोइन अहसन जज़्बी की. मोइन अहसन नाम जज़्बी तखल्लुस था. मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए. झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की. एमए पास करने के बाद बग़र्ज़ मुलाजिमत मुख्तलिफ शहरों में रहने का मौका मिला. बहैसियत उर्दू उस्ताद शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और वहीं से सुबुकदोश होकर अलीगढ़ में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली. शायरी का शौक़ बचपन से था. जज़्बी की तरबियत क्लासिकी शेरी रिवायत के साये में हुई थी, इसलिए वो अदब में रास्त इजहार के बजाय बिलवास्ता और रमजियाती इजहार पर जोर देते हैं. अभी समूम ने मानी कहाँ नसीम से हार, अभी समूम ने मानी कहाँ नसीम से हार, अभी तो मारे का है चमन कुछ और भी हैं. जज़्बी ने नज़में भी कहीं, लेकिन उनके तख्लीकी इजहार की बुनियादी सिन्फ गज़ल ही रही. उनकी गज़लें नए समाजी और इनकलाबी शऊर के साथ क्लासिकी रचाओं की हामिल हैं. मुख्तसर ये है हमारी दास्तान ज़िंदगी, मुख्तसर ये है हमारी दास्तान ज़िंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए. फरोज़ा, सुख़ान मुख्तसर और गुज़ाद शब शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं. हाल ही का सियासी शऊर उनका तहकीकी मकाला है. इनका शुमार मुमताज़ तरक्की पतन शोरा में होता है. इकबाल एजाज़, गालिब अवार्ड, मीर एकेडमी लखनऊ और यूपी उर्दू एकेडमी के अलावा दीगर कई इनामात व एजाज़ात भी उन्हें मिल चुके हैं. उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ और वहीं उनकी तदफीन अमल में आई. मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे. दोस्तों, ये थे मोइन अहसन जज़्बी और उनके अदबी कारनामे. कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. आदाब.
You were listening to अर्ज किया है. मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Listening to तू है तो I'll be alright. Radio Manu 90.0 FM's Health Show. दोस्तों, welcome back. We are in conversation with Ms. Shazia Parveen, who is a behavioral therapist and a wellness coach, and we are talking about digital addiction. मैम, हमने डिटॉक्स के बारे में बात किया, क्यों होता है एडिक्शन, उसके बारे में बात की. सो नाउ अब जैसे अलग अलग टेक्निक्स होती हैं. सो देयर इज दिस वन टेक्निक कॉल्ड द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. सो हाउ डज इट हेल्प इन डिजिटल एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए? किस तरह से मदद करती है? जी, तो मैंने एनएलपी काफ़ी पहले किया था, और मुझे द रीज़न व्हाई आई डिड एनएलपी, यू नो, आप वो करेंगे ताजुब के, लाइक आई वाज डूइंग लाइक यू नो बिग प्रोजेक्ट्स, आई वाज हैंडलिंग लाइक लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स, लेकिन मुझे बच्चे मैनेज करना ज़रा काफ़ी मुश्किल होती थी क्योंकि उनके लाइक टेम्परामेंट समझना एंड ऑल दैट. तो मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, एंड देन समवन गाइडेड मी कि एनएलपी इज लाइक क्विक साइकोलॉजी, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू. जी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उसके बाद मैंने टेक्निक्स यूज़ करना शुरू करे और इट गेव मी इंस्टेंट रिजल्ट्स काइंड ऑफ. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, हाउ डू वी हैंडल एनएलपी में काफ़ी टेक्निक्स होते हैं, इट्स लाइक एन ओशन, बट वन ऑफ द टेक्निक दैट आई मोस्टली ट्राई टू गिव स्पेशली फॉर डिजिटल डिवाइड. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी जो आप बता रही हैं, वो एक it's like a whole branch of psychology. Okay. It's a neuro-linguistic programming is how do you program your mind with your language. Okay. तो कैसे आप language different करके how you can achieve different results. Okay. That is as simple as that. किस तरह से language different करते हैं? हाँ, तो उसमें different techniques होते हैं, जैसे उसमें होते हैं anchoring, reframing, and then pattern interrupting करके ऐसे बहुत सारे meta model, Milton model, ये सब चीजें हैं जिससे आप कोई भी एक बंदे टर्म्स मैम थोड़ा सा हमारे अगर लिसनर्स के लिए, अगर आप थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो. जी, एग्जैक्टली. तो मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ. जैसे कि आपने पूछा डिजिटल डिवाइड में आप कैसे यूज करते हैं. जी, तो अब हम एंकरिंग एक लेकर चलते हैं, राइट? जी, एंकरिंग, व्हाट एंकरिंग इज कि आप कोई भी चीज़ को एक बंदे को एंकर कैसे करते हैं, इन द सेंस वो एसोसिएट करता है. जैसे कि आप स्टडी के मुताबिक अगर आप जब लाइक पढ़ने बैठते हो एंड एवरीथिंग, आपके डिफरेंट सेंसेस काम में आते हैं, राइट? लाइक ऑडिटरी होते हैं एंड एवरीथिंग. बट आपको मालूम है कौन सी एक ऐसी सेंस है जो सब में ज़्यादा डोमिनेटिंग है पढ़ते वक्त? तो अगर आप देखें, इसमें ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक मतलब टच है, फील है एंड एवरीथिंग. आपको उतना यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हुआ. द थिंग इज दैट स्मेल. जी, ऑल फैक्ट्री. तो मतलब कि अगर आप कोई चीज़, जी आई नो, इवन आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि मतलब ये, तो इसलिए बोलते हैं कि आप जब कुछ पढ़ने बैठते हो, आप कुछ एक खुशबू ऐसी सूंघ ले, और उसके बाद फिर आप वो, उसके बाद आप जो भी पढ़ते हैं, व्हाट यू डू इज यू एसोसिएट दैट. जब भी आप वो स्मेल सूंघते हैं, यू विल गेट रिमाइंडेड ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड. Okay. Yeah. Nice. So these are all like the experiments. Ways of anchoring. Yeah. Okay. तो you are anchoring yourself with something. तो अभी जो हम इसमें यूज करते हैं, what we try to do is, कोई एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट में जो आपको खुशी मिलती है आफ्टर यू, सपोजिंग आपने कुछ फुटबॉल के बाद आपने कप जीती है एंड ऑल दैट, तो आप वो फीलिंग को एंकर करते हैं विद दैट पर्सन, ताकि उसको जो डिजिटल डिवाइड से आपको क्या मिलता, डोपामीन मिलता है, राइट? इट रिलीजेस दिस काइंड ऑफ दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है.
तो आप वो क्या कर रहे हैं, यू आर डाइवर्टिंग दैट। तो अब उसको क्या होता है कि उससे मिलना शुरू होता है। इट्स अल्टीमेटली उसको तो वो चाहिए, इधर इससे मिले या उससे मिले। तो आपका स्लोली ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ द डिजिटल डोपामाइन दैट इज गेटिंग रिलीज्ड, व्हाट आर द अदर काइंड्स ऑफ डोपामाइन, where else can the person find हेल्दी वे, Yeah, हेल्दी कंस्ट्रक्ट। तो जैसे फुटबॉल खेल के किसी को मिलता है, किसी को टेनिस खेल, किसी को स्विमिंग करके मिलता है, किसी को आर्ट करके मिलता है, किसी को सिंगिंग करके मिलता है। तो अगर आप वो फाइंड आउट कर सके तो दैट विल बी योर बिगेस्ट विन ओवर दिस। तो आप उसको एंकर कर रहे हैं कि अब आप बोल रहे हैं कि कम ऑन, यू गेट डोपामाइन व्हेन यू नो व्हेन यू विन दिस, व्हेन यू प्ले योर फुटबॉल, व्हेन यू विन योर इंटर कॉम्पिटिशंस एंड यू नो इंटर मैच एंड ऑल दैट। सो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, तो ही विल स्ट्राइव देयर। तो यू आर पुटिंग हिम इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग, एंकरिंग जो बोलते हैं। और सब में पहले तो हम इनका पाथ इंटरप्शन जो बोलते हैं, पैटर्न इंटरप्शन, अभी इनको मालूम भी नहीं है। जब ये फोन देखते होते हैं तो डोंट रियलाइज कि दे आर सो हुक्ड। अगर हम ले लेते हैं तो कैसे वायलेंटली बिहेव करते हैं। तो इनको ये आदत वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली पेरेंट्स को। जी एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न इंटरप्ट के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। क्योंकि आप वैसे करेंगे तो बच्चे रिवोल्ट करना शुरू करेंगे। तो पैटर्न इंटरप्ट का ऐसा तरीका होता है कि जैसे कि ये उनको नहीं पता चलना चाहिए कि ये हुआ है। जैसे कि पीछे से आपने केबल बंद कर दिया, बिल्कुल अगर समझिए लाइट चले जाती है तो दे आर फाइन, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि you are not fighting with the kids, you are fighting against them, right? So do something by which, and also in a way you are also fighting with yourself not to resort to that activity, because that might trigger something. I've experienced this. बच्चा मेरा जैसे टीवी देख रहा था, so once or twice I just came and disconnected the TV, I switched it off. So my wife came to me and he was revolting, obviously. As a child he was revolting. So my wife came and he was like कि अगर तुम फुटबॉल देख रहे थे अभी और मैं पीछे जाके टीवी ऑफ कर दूं, तुमको कैसा लगेगा? तो ये मत क्या करो। So parents need to understand, and I got her point कि मतलब हाँ, she is right, मतलब you need to understand that and you need to ease into the situation कि क्योंकि बच्चे को फिर ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये मेरे दुश्मन है। बिल्कुल। हमें को बहुत स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। पहले आपको बताना पड़ेगा कि अब एक ये लास्ट वीडियो देख लो, उसके बाद बंद कर लेना। ऐसे करके you just ease into the situation। और आप बोल दें कि वो सिस्टम बन गया है, सिस्टम बन गया है, अभी आधे घंटे में मैं भी नहीं करने वाला, वो बन गया, वो होने वाला है। मतलब उनको पता तो नहीं है। खैर अभी बड़े बच्चों को तो वो भी पता होता है कि किधर जाकर वो करते हैं। लेकिन ऐसे टूल्स हैं जो बोलते हैं लाइक नाउ यू कैन नॉट कनेक्ट टू दिस थिंग, यू नो। उसके बाद भले से वो किसी और चीज में एंगेज हो गए तो देन यू कैन ऑन एंड डू योर ओन वर्क, बट देन दैट्स समथिंग बाय व्हिच ही विल गेट you know comfortable doing that। आहिस्ता उनका पैटर्न। जी मैम जी। मैम टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है डिजिटल एडिक्शन को? How does the David of technology defeat the Goliath of technology? किस तरह से जो एडिक्शन को कैसे हराया जाए? जी, तो जैसे हमने डिस्कस किया इसमें कि थोड़े एप्स होते हैं विच वी कैन यूज, बट मैं बोलती हूँ कि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा दैट्स वेरी रिलेवेंट। आजकल बच्चे समझते हैं लैंग्वेज ऑफ यू नो मूवीज, ऑफ वीडियोज। So I encourage like you know in my community even people कि why not we capture the essence of this digital de-addiction in a video, like why not make movies on those themes, because children really like so how the transformation is coming along। जो बच्चा digital addicted था and then he faced like there are movies ma'am which but not pertaining to adults। yeah see देखिए not pertaining to children, sorry, बच्चों को जो ऐसी चीज होना चाहिए कि they like वो खुद रिलेट कर सके और जो हर बच्चा रिलेट कर सके, ऐसे मेरे ख्याल से काफी स्कोप है इसमें, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड टू speak in a language that they understand, and they understand the language of videos and movies and all. So I think there is a lot of scope in that area where we can you know make such socially relevant movies which are of course professionally viable also, and they can give some kind of real good message, because there have been such movies and I'm sure ke and need not necessarily they don't have to be profitable, matlab as long as they're delivering the correct message। जी so कोई humanitarian ground पे अगर फिल्म बनाना चाहे तो प्लीज भाई कोई बना दो, but you can combine both also if you are quite creative। I think ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, there is no limits of creativity। आज से 10 साल पहले तारे ज़मीन पर आई, it was a breakthrough film। Exactly, that's a great example। I saw in my own house, I saw mothers crying because they did not recognize that their child had dyslexia। So मतलब that was a complete
कंप्लीट वो एकदम कैथार्टिक रेवलेशन फॉर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल, आई एम होपिंग कि ऐसी कुछ हो कि जिससे बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों को समझाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ताकि बच्चों को दिखे कि ये एक जैसा दलदल है जिसमें वो फंसते जा रहे हैं, और पेरेंट्स खुद फंस रहे हैं, पेरेंट्स खुद फंस रहे हैं, एग्जैक्टली, पेरेंट्स खुद फंस रहे हैं। कभी मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करती, कभी मजबूर होते हैं वो, दे हैव, हाँ, और ये बहुत अच्छा पॉइंट जो मैं बोलना चाह रही थी, ये है कि जब पेरेंट्स करते हैं ना, उनकी कभी, आई डोंट अग्री कि हर वक्त मजबूरी होती है, कभी कभी तो करते होते होंगे, लेकिन आप बच्चे को बोलो, जैसे कि आप कभी कुछ कर रहे हो, कुछ ऑर्डर कर रहे हो, बच्चा समझता है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो, तो यू हैव टू इवन बी ट्रांसपेरेंट इन दैट, के बोलो कि हम अब ये ऑर्डर करें, इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिकेशन, ओपन कम, ताकि बच्चे को दिखो ओके मदर इज डूइंग समथिंग फॉर द फैमिली, शी इज नॉट डूइंग समथिंग ऑफ हर ओन, हाँ, अदरवाइज दे विल हैव अ रीजन फॉर दैट टू, राइट? तो वेरी वेल सेड मैम। मैम अब सारी बातें खत्म, अब आगे की जो फ्यूचर है हमारा, टेक्नोलॉजी बाई ईच सेकेंड, इट्स गोइंग सेकेंड, इट्स पासिंग सेकेंड, इट्स इवॉल्विंग, इट्स गेटिंग बिगर एंड बेटर and worse in some cases. So what's the future outlook of this, and how do we tackle the digital divide in the future? एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, आई यूज़ द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, लाइक मैं जैसे IVR है आजकल, IVR सेट्स, आई टेंड टू शो चिल्ड्रन के व्हाट, जो बच्चों ने काफ़ी टेक्नोलॉजी से लाइक उनके दिमाग पे असर हुआ है ना आजकल, ऑटिस्टिक सिंड्रोम, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ऑटिज्म एंड ऑल, एग्जाम स्पेक्ट्रम, बिकॉज क्योंकि उनको कोई रेगुलेशन नहीं है, एक्चुअली घर वाले कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे चीज़ें हो जाते हैं। तो मैं लिटरली, घर वाले आर नॉट टोटली टू बी ब्लेम्ड, because मतलब they don't have the options, and also this came as a very big relief for the parents कि मतलब मैं काम कर लूंगी तो बच्चा ये कर लेगा, but then उसके adverse effects हो गए जो parents were not aware of earlier, but वो एक जरिया बनाना है हम लोग को awareness का कि उसमें parents इस दलदल में अपने बच्चे को ना फंसाएं, क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खराब साबित हो सकता है। और सिंपल चीजें घर में हैं वैसे, वही मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम आप एक्टिविटी करें वो खुद करिए। और आई थिंक इट्स अ केस ऑफ व्हाट यू फोकस ऑन, उमर भाई, अगर आप देखें तो आजकल if you are finding this kind of videos, there are 1000 videos कि आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। बिल्कुल, आप भी अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो दैट्स अनदर ऑप्शन, बट बगैर उसको भी आप इन्वॉल्व हुए, क्योंकि पेरेंट्स के पास ये रीजन होता है कि दे आर बिजी, विच टोटली इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन बच्चे को आप एक थोड़ा एफर्ट लेकर फाइंड आउट कर दो कि कैसे चीजें पसंद हो, और फिर उसमें उसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दो। आजकल इतने सारे ऑफलाइन इंटरेस्टिंग गेम्स हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें उसको लगाया जाए, और सोशल सर्कल दे, अगर आप सोशल सर्कल दे सकते तो दैट कैन बी द बिगेस्ट थिंग, कि आसपास के बच्चों को भी बुला ले और उनको कोई एक जरिया दे जहाँ पर मिलके खेले एंड ऑल दैट, क्योंकि आप कितनी देर तक बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चा अकेले भी नहीं खेलेगा। अगर सोशल सर्कल सेट कर सकते हैं तो वो दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, फाइनली आई थिंक इवन जो ये वेलनेस प्रोफेशनल्स हैं, इवन दे शुड फर्स्ट टैकल इंस्टेड ऑफ टैकलिंग अदर थिंग्स, कि ये इसकी गोली दे दी, इसका वो हुआ एंड ऑल दैट, पहले मेन रूट कॉज पे हम वर्क करें कि इनका अगर बोर्डम दूर करना है तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनका अगर स्ट्रेस है और तो इनको बोर होना सिखाना है, मतलब कि बोर थोड़ा सा हो जाओ, और उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो वो दिखाओ उनको, कि बोर होने के बाद जब ही आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, आपका पोटेंशियल बाहर आएगा। और सब में बड़ी बात ये है कि एक सर्कल इनके लिए हो, इनको ये लगे कि अगर हम ये करें तो आगे हमारे लिए कितना स्कोप बढ़ सकता है, इनके लिए राइट एग्जाम्पल सेट किया जाए, किसी को एम्यूलेट किया जाए, किसी को बताया जाए कि देखिए अगर आप ये करते हैं तो मे बी आपको ऐसा स्टूडियो में बुलाया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसा कुछ उनके लिए होना चाहिए, जैसा बोलते हैं ना गॉट टैलेंट, एक पाथ, एक करियर प्लेटफॉर्म, एक करियर पाथ। ये आई थिंक ओवरऑल ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चों को एक दिखता है कि या हम जब करने का कुछ रास्ते पे चल सकता हूँ। हाँ, मतलब एक वो एंडलेसनेस नहीं दिखती कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एग्जैक्टली। उनको एक सर्कल मिलता है और वो दैट सर्कल विल ड्राइव देम, जी, पर्पस मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, और होपफुली वो लोग आगे पाथ पे चलते जाते हैं। तो वेलनेस प्रोफेशनल्स की भी काफी जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स अलोंग ये पूरी सब लोगों की मिलकर जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का सब में बड़ा रोल है इसमें, और बच्चों को भी ऑफ कोर्स उतनी मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगी जब एक बार पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो आई एम होपिंग के वी ऑल टुगेदर विल वर्क ऑन इट एज अ सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। आई एम सो हैप्पी कि हमने एक छोटे से टॉपिक को इतना डिटेल में डिस्कस करके एंड उसमें
उसमें आपने अपने रेजोल्यूशंस भी दिए, अब किस तरह से पेरेंट्स टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को, एंड पेरेंट्स खुद इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो पहले अपने आप को बचाएं पेरेंट्स, जी, फिर बाद में किसी को बचाना की सोचें, तो आप ये कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के तू है तो आई विल बी ऑल राइट में इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे दूसरे एपिसोड में किसी और रिसोर्स पर्सन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे तू है तो आई विल बी ऑल राइट, रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।